जी हाँ, नमस्कार साथियों। एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनुभव दयाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स न्यूज़ के बारे में। आप लोग जानते हैं कि कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो उत्तराखंड स्टेट लेवल की मैं बात करूँ, चाहे सेंट्रल लेवल की मैं बात करूँ, तो करंट अफेयर्स का जो है एक सबसे अहम योगदान होता है, जिसके लिए आपको रेगुलर अपडेटेड रहना पड़ता है, राइट। तो इसी के चलते जो है आज कुछ प्रमुख न्यूज़ को लेकर मैं आया हूँ, जिसमें से पहली न्यूज़ जो हम लोग देखने वाले हैं उसमें यह है कि अभी हाल में जो है 6G टेक्नोलॉजी में पेटेंट को दाखिल करने वाले जो शीर्ष देश है, शीर्ष जो 6 कंट्रीज हैं, उसमें भारत भी जो है शामिल हो चुका है। देखो, इसमें दो चीजें आप लोग समझना। पहला तो यह है कि यहाँ पर 6G टेक्नोलॉजी को समर्थन दिया जा रहा है। अभी तक देखो, आप जानते हैं कि जो है पहले 2G का जमाना था, फिर 3G आया, 4G आया, इवन 5G आया, और अब जो है हम लोग 6G, सिक्स जनरेशन की तरफ जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये भी कहता है कि जो हमारे भारत का 2030 तक का 6G का जो लक्ष्य है कि एटलीस्ट 2030 तक हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल लेवल पर इंडिया की 6G टेक्नोलॉजी को विस्तारित करेंगे, तो उसके एम को लेकर भी एक महत्वपूर्ण जो है योगदान भारत का जो है यहाँ पर हो सकता है। अभी हाल में जो है नई दिल्ली में आयोजन हुआ था भारत 6G 2025 कॉन्फ्रेंस का, और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो केंद्रीय संचार राज्य मंत्री हैं यानी कि डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी जी, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि भारत अब जो है अग्रणी 6 देशों में जो है शामिल हो चुका है। किस चीज को लेकर? वो हो चुका है 6G टेक्नोलॉजी को लेकर। 6G टेक्नोलॉजी जो है, 6G में हमने पेटेंट जो है फाइलर जो है वहां पर पेटेंट को जो है दाखिल किया है। एक और चीज पहले आप यूं भी समझ ले कि वास्तव में पेटेंट होता क्या। देखो, मान लीजिए कि अगर मैं किसी भी जो है चीज का आविष्कार करता हूं, कोई भी नई चीज को जो है मैं डिस्कवरी देता हूं, तो हो सकता है कि यदि मेरे इस आविष्कार के बारे में किसी अन्य को जानकारी लग जाए, तो वो उस आविष्कार को जो है चोरी कर सकता है, अपने नाम से दर्ज करवा सकता है। तो मुझे पेटेंट लेना इसलिए अनिवार्य होता है ताकि जो मेरा आविष्कार है उस पर कोई अन्य व्यक्ति जो है अनैतिक रूप से क्लेम न कर सके। और अगर कोई व्यक्ति उस पर क्लेम करता तो उसको पहले मुझसे क्या करनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कि ये एक ऐसा लीगल दस्तावेज है जो किसी भी आविष्कारक के आविष्कार को कम से कम 20 वर्षों तक के लिए क्या देता है? एक लीगल वैलिडिटी प्रदान कर देता है, उसको जो है वैधानिकता दे देता है। फिर 20 साल बाद आपको उसको क्या करना पड़ेगा? रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और अब भारत भी जो है इसके लिए अग्रसर हो चुका है। साथ में ध्यान रखना कि लगभग 111 से भी अधिक जो है जो रिसर्च प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे इस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के भीतर, उसके लिए जो है सरकार ने लगभग 300 करोड़ रुपए का जो है निवेश किया है। और जो हमारे ये 6G टेक्नोलॉजी में काम करने के जो उद्देश्य को रखा गया है 2030 तक पाने के लिए, तो इसमें हमें जो है ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है। कहां से? जापान से, सिंगापुर से, फिनलैंड से। ये वो कंट्रीज है जो ऑलरेडी जो है 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर कार्य कर रही हैं या जिन्होंने जो है कार्य किया है। तो ये न्यूज में इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत का जो है स्थान रहा है किसमें? 6G टेक्नोलॉजी के भीतर। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि हाल ही में देश के 52वें न्यायाधीश के रूप में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इसके रूप में जो है जस्टिस B.R. गवई जो है इनको चुना जा चुका है, इनको अपॉइंट किया जा चुका है। देखो, इतना बेसिक तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, इवन जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। जब आप लोग भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 पढ़ते हो, तो अनुच्छेद 124 के खंड 2 के भीतर जो है नियुक्तियों के बारे में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज या न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति करने के लिए जो हमारा कोलेजियम मंडल है यानी कि ग्रुप ऑफ जजेस है, उसकी सलाह लेता है। यह अनुच्छेद 124 के खंड 2 में आपको मिल जाएगा, राइट। तो यही जो है बात को मद्देनजर रखते हुए 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी जो है यानी कि B.R. गवई जी जो है, इन्होंने आधिकारिक तौर पर देश के 52वें जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ग्रहण किया, शपथ जो है उसको लिया है। साथ में एक चीज ध्यान रखना कि जब मैंने शपथ ग्रहण की बात की तो देश के जो राष्ट्रपति महोदय है, इनके शपथ भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में आती है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, राइट। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन से जो है अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, राइट। क्योंकि देखो 3 एक्सेप्शन है। वैसे तो शपथ की अगर हम लोग बात करें तो आपको मैंने ट्रिक कई दफे बता रखी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड बीएम में शेड्यूल्स की बात करो, ठीक है। शपथ में क्या आता है? देखो, TEA, ए मतलब अफर्मेशन। तो भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में वैसे शपथ रहती है मंत्रियों की, लेकिन इसके एक्सेप्शन में 3 लोग आते हैं। एक आते हैं राष्ट्रपति जी, एक आते हैं उपराष्ट्रपति जी, और एक आते हैं राज्यों के राज्यपाल। तो अब आपका सवाल मैं पुनः दोहरा देता हूं कि आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि राष्ट्रपति की शपथ संविधान के अनुच्छेद में जो है कहां पर मेंशन है, कौन से अनुच्छेद में मेंशन है, राइट। तो इन्होंने शपथ ली है। इस शपथ के दौरान राष्ट्रपति जो है भवन में ये शपथ हुआ है, और इसी दौरान जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको इनके पद की जो है शपथ या प्रतिज्ञा यहाँ पर दिलाई है।
अब जब ये नए 52वें मुख्य न्यायाधीश बने तो इन्होंने 51वें न्यायाधीश यानी कि जो कौन थे, जस्टिस संजीव खन्ना जी जो थे, इनको रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि जस्टिस खन्ना जी ने जो है अभी 13 मई 2025 को अपना पद क्या किया है, यहाँ पर वैकेंट कर दिया है, खाली कर दिया है, जिसके बाद नियुक्ति हुई है किसकी, गवई साहब की। तो ये भी जो है अपने आप में एक प्रमुख न्यूज हो जाती है, राइट। चलिए एक और न्यूज पर हम लोग बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे अभी हाल में हुए आर्चरी जो वर्ल्ड कप है 2025 का, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 जो हुआ, इसका सेकंड फेज था, ये दूसरा चरण था। और इस दूसरे चरण में जो है भारत के पास में आए हैं कुल मिलाकर 7 जो है मेडल्स। और ये अपने आप में एक जो है बड़ा कदम है, एक ऐतिहासिक कदम है भारत में जो है 7 मेडल्स का आना, जिसमें से आप जानते हैं कि इसमें जो है 2 जो पदक आए थे वो गोल्ड आए थे, इसमें एक सिल्वर मेडल आया, और 4 जो है इसमें क्या आए हैं, कांस्य पदक आए हैं, यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल्स आए हैं। ये जो आयोजन हुआ है सेकंड फेज का, ये हाल में जो है चीन के शंघाई में हुआ है, और ये जो है अभी मई 2025 में जो है संपन्न हुए हैं। और भारत ने जो इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, यदि इसमें हम लोग जो है पदक विजेताओं के बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहले जो 2 हमें स्वर्ण पदक मिले हैं, गोल्ड मेडल्स मिले हैं, पहला मिला है महिला कंपाउंड व्यक्तिगत में, इंडिविजुअल में जो है ये मिला है, जो पदक लिया है किसने, मधुरा धमन गांवरकर जो है, इन्होंने जो है क्या मिला है, इनको स्वर्ण पदक मिला। और इन्होंने क्या किया, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कार्सन क्राहे थी, इनको हराया है जो है 139 138 के शॉट से, है ना, इसमें जो है इन्होंने डिफीट किया है। दूसरा जो गोल्ड मेडल मिला है वो पुरुष जो है कंपाउंड टीम को मिला, यहाँ इंडिविजुअल नहीं, यहाँ टीम को मिला है गोल्ड मेडल, जिसमें जो है भारत से अभिषेक वर्मा जी, ऋषभ यादव और ओजस देवताले जो है, इन्होंने भाग लिया और उन्होंने गोल्ड मेडल देश को दिलाया है। इसके बाद जो है अगर हम लोग बात करें तो महिला कंपाउंड टीम में जो रजत पदक मिला है, जो सिल्वर मेडल मिला है, उसमें शामिल थे भारत से ज्योति सुरेखा वेन्नम जी, मधुरा जो है धमन गांवरकर जी, है ना। देखो एक और चीज याद रखना, जो मधुरा धमन गांवरकर हैं, इन्होंने ही जो है स्वर्ण पदक भी जीता है, और इन्होंने ही जो है महिला कंपाउंड टीम में रजत भी प्राप्त किया है। और साथ में जो है चिकिता तानीपर्थी जी जो है, इनको भी क्या मिला है, कंपाउंड में रजत पदक से या सिल्वर पदक से जो है सम्मानित किया गया है। फिर हम लोग अगर मिक्स्ड कंपाउंड टीम की बात करें तो इसमें कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं अभिषेक वर्मा जी और मधुरा जी हैं धमन गांवरकर जी। देखो धमन गांवरकर जी का नाम तीनों जगह शामिल हो रहा है, इन्होंने जो है कांस्य भी जीता है, रजत भी जीता और साथ में जो है गोल्ड मेडल भी जीता है। और वहीं अगर हम लोग पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड की बात करें, इंडिविजुअल कंपाउंड की बात करें, तो इसमें ऋषभ यादव जी जो है, इनको ये सम्मान मिला है। वही ऋषभ यादव जिन्होंने गोल्ड जीता है किसमें, पुरुष कंपाउंड टीम में भी। और इन्होंने जो है कोरिया के जो है किम जोंगाहो जो है, इन जोंगाहो को जो है शूट ऑफ में जो है क्या किया है, हराया है। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर आ जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 2 अन्य जो सम्मान मिले हैं यहाँ पर, जो पदक मिले हैं, वो दीपिका कुमारी जी को मिला है, जिन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है व्यक्तिगत में, महिला रिकर्व व्यक्तिगत में। और इन्होंने इस समय कोरिया की कोंग जो चाई यंग थे, इन कोंग चाई यंग को हराया था 7-3 से। साथ में अगर पार्थ सालुंखे जी की बात करें तो इन्होंने भी जो है रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इन्होंने फ्रांस के जो है बैप्टिस्ट एडिस जो है, इनको जो है 6-4 के स्कोर से जो है पराजित किया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो प्रमुख करंट अफेयर्स की 3 बड़ी न्यूज़ेस थी, इनको लेकर जो है आप लोग के डाउट्स क्लियर हैं। अगर इन केस देखो कोई अगर आपका सवाल रहता है, किसी न्यूज़ पर आपको विशेष जो है चर्चा करनी होती है, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जो है पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।